जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट पार्ट 2। आज अपन अर्धांश से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए, ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक दो अर्धांश होते हैं। ए से लेकर एम तक को बोलते हैं फर्स्ट और एन से लेकर जेड तक को बोलते हैं सेकंड अर्धांश। इन पर आधारित क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि पहला अर्धांश है, इसको विपरीत क्रम में कैसे लिखोगे? एम से लेकर ए तक। देखिए, एम से लेकर ए तक लिख दिया है, तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए। वास्तविक रूप क्या है इसका? एन से लेकर जेड तक। तो एन से लेकर जेड तक अपने वास्तविक रूप में छोड़ दिया है इसको। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए दोस्तों, बताइए कि बाएं से आपको बाएं से बताना है आंसर। तो इधर से चलोगे, जब भी एम की तरफ से चलोगे तो आपको 14 में से घटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा, तो ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। बायां और दायां आपस में विपरीत परिस्थितियां हैं, तो विपरीत परिस्थितियां होने पर क्या करते हैं अपन? जोड़ते हैं। तो 7 5 कितने हुए? 12 हुए। अब देखिए, फर्स्ट अर्धांश 13 का है और सेकंड अर्धांश भी 13 अक्षरों का होता है। तो 12वां अक्षर है, तो आपका आंसर किस में आएगा? फर्स्ट वाले में आएगा। तो फर्स्ट वाले में आएगा। तो अब आप एम की तरफ से चलना है, बाईं तरफ से। तो एम की तरफ से जब भी चलोगे, गिनना स्टार्ट करोगे तो 14 में से लेस कर दोगे। 14 में से 12 गए तो कितना बचा? 2। 2 पे क्या आता है प्यारे बच्चों? बी आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट भी 12 गिन सकते हो। एम से लेकर इधर गिनोगे तो 12 पे क्या आएगा? बी आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। अब देखिए, प्रथम अर्धांश कितने अक्षरों का होता है? 13 अक्षरों का होता है। अब परिवर्तन जो बीच का होता है उसका स्थान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो n + 1/2। n कितने अक्षर होते हैं फर्स्ट अर्धांश में? 13। तो 13 में 1 जोड़ोगे और 2 का भाग लगाओगे, तो 14 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना हुआ? 7 हुआ। तो 7 पे क्या आता है? जी आता है। और m से स्टार्ट कर रहे हो तो 14 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। और 7 पे क्या आएगा? जी आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा जी। अगला देखिए, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से चल रहा है आपका, तो बाएं से और दायां, बायां और दायां आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 19 + 7 कितने हुए? 26। तो 26वां अक्षर बाएं से गिनोगे तो 26वां अक्षर क्या होगा? जेड होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा जेड। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाएं से 22वें अक्षर के दाएं बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो बायां और बायां, और आपको चलना किधर से है? बाईं तरफ से चलना है। तो बायां और बायां आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो 22 - 14, क्योंकि समान परिस्थिति आपस में क्या होती है? घट जाती है। तो 22 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। अब देखिए, एम से गिनना स्टार्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आपको 14 में से घटाना पड़ेगा। तो 14 में से 8 गए तो कितने बचे? 6 बचे। और 6 पे क्या आता है? एफ आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी गिन सकते हो, 14 में से घटाने से पहले क्या आया था आपका? 8। तो 8 गिनोगे तो एफ ही आएगा। अगला देखिए, बाएं से, तो बाएं से आपको चलना है, एम की तरफ से चलना है। 7वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा? तो बायां बायां। तो समान परिस्थिति आपस में क्या होती है? घट जाती है। तो 7 - 6 तो क्या हुआ? 1 हुआ। आप गिनना किधर से स्टार्ट कर रहे हो? एम की तरफ से। तो 14 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 13। और 13 पे क्या आता है? एम। मेरा तेरा क्या है? तो 13वां अक्षर एम। तो आपका आंसर हो जाएगा एम। या फिर आप 14 में से नहीं घटाते हो, यहाँ से भी 1 गिन सकते हो।
तो बाईं तरफ से पहला अक्षर क्या आ रहा है, एम ही आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो प्रथम अर्धांश है, इसको विपरीत लिखने का मतलब है एम से एक की तरफ अपन ने लिख दिया है, और दूर से अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। दूसरे अर्धांश को भी देखिए पहला अर्धांश तो होता है ए से एम और दूसरा होता है एन से जेड। तो ये कह रहा है कि पहले को भी विपरीत लिखो और सेकंड को भी विपरीत लिखो। तो विपरीत का मतलब होता है एम से ए, और इसमें विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा, जेड से एन हो जाएगा। तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से, यहाँ पे बाईं ओर से 12वें अक्षर की दाहिनी ओर, बायां और दायां आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 12 और 7 आपस में जुड़ जाएंगे, 12 + 7 कितने हुए, 19 हो गए। अब 19 देखिए, ये 13 अक्षर इधर है, तो 19 में से 13 घटा दो तो कितने आ जाएंगे, 6। अब देखिए 6 अक्षर इधर से गिनोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या आया, यूं आ जाएगा। या फिर आप देखिए 6 पे क्या आता है, एफ आता है, और एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, फादर अंकल, यूं हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूं हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश ए से एम को उल्टा लिख दिया जाए, तो एम ए कर दिया जाए और सेकंड को एजिट रखा जाएगा, तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, तो बायां बायां समान स्थितियां आपस में क्या होती है, घट जाती है। तो 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। चलना किधर से, आपको बाएं से चलना है, और जब भी आप एम की तरफ से चलोगे तो 14 में से घटाओगे, 14 में से 8 घटाओगे तो कितना बचा, 6 बचा, और 6 पे क्या आता है, एफ आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। या फिर आप देखिए डायरेक्ट 8 अक्षर गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी क्या आएगा, एफ ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो देखिए पहला होता है ए से एम, दूसरा होता है एन से जेड। तो ये कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत में लिखना है, यानी कि जेड टू एन, ऐसे करना है, जेड से एन, जेड से एन। तो दाएं से, अब की बार दाएं से प्रश्न पूछ रहा है, इधर से दाएं से 18वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, तो इधर दायां है इधर दायां है, समान परिस्थितियां आपस में क्या होती है, घट जाती है। तो 18 - 4 तो कितना हुआ, 14 हो जाएगा। अब देखिए ये 13 अक्षर है, तो 14वां अक्षर इसमें आएगा, तो 13 घटाओगे तो क्या आएगा, 1। तो पहला अक्षर, सेकेंड अर्धांश का पहला अक्षर क्या हुआ, एम हो गया। अब देखिए पहला आया, तो सेकंड में आप एम की तरफ से स्टार्ट कर रहे हो गिनना, तो आपको पता है 14 में से घटाओगे तो 14 में से 1 घटाओगे क्या हुआ, 13, और 13 पे क्या होता है, मेरा तेरा क्या है, ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर डायरेक्ट ही 14वां अक्षर गिन लो, या फिर 14वां भी नहीं गिनो तो 13 में से घटा के पहला अक्षर गिन लो इधर से सेकेंड अर्धांश का। या फिर ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो 14 में से 1 घटाओ, 13, 13 पे क्या जाएगा, एम। 3 तरीके बता दिए आपको। अगला देखिए दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम को देखो विपरीत लिख दिया है, एम टू ए लिख दिया है अपन ने, और सेकंड वाले को एजिट रख दिया है। तो दाएं से, अब की बार दाएं से प्रश्न पूछ रहा है, 8वें अक्षर के बाएं, तो दायां और बायां आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15। अब दाएं से है, इधर 13 अक्षर है, तो -13, तो 2 आ जाएगा। अब देखिए ए से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, तो पहले ए आएगा, तो 2 पे क्या आता है, बी आता है, तो 1 और 2, बी आ जाएगा। अगला देखिए, 14 में से तभी घटाते हैं जब एम से गिनना स्टार्ट करते हैं। यदि एम इधर होता है अभी, तो 14 में से 2 घटा के अपन याद कर लेते हैं, लेकिन आप ए से ही स्टार्ट कर रहे हो तो 2 पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, तो फर्स्ट तो एजिट रखना है और द्वितीय को जेड से एन की तरफ लिख दो, विपरीत लिख दो। तो बाएं से 90 अक्षर के दाएं, तो बायां और दायां विपरीत स्थितियां हैं, तो आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 9 + 3 कितना हुआ, 12। अब प्रश्न बाएं से पूछ रहा है, तो बाएं से इधर से स्टार्ट करोगे गिनना, बाएं तरफ से। तो 12, तो 12 पे क्या हो जाएगा, लंच। लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा एल। अगला देखिए दोस्तों, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बाएं और दाएं दोनों तरफ से गिनना है, कुछ नहीं कहे तो। अब देखिए, एम के दाईं तरफ चलोगे और बाईं तरफ भी चलना है, तो बाईं तरफ तो कुछ है नहीं, दाईं तरफ चलोगे तो पहले एम को पकड़ो। एम के बाद में क्या आता है, NOPQRST। तो जोड़ा क्या बन गया, एम और टी का बन गया। टी के बाद में UVW नहीं बना। अब एम के बाईं तरफ कुछ नहीं है, अब ए को पकड़ो, ए के दाईं तरफ चलो, BCDEFGHIJ, कोई जोड़ा नहीं बना। बाईं तरफ आइए ए के, तो बी आता है, नहीं बना। अब टी को पकड़िए, टी के बाद में क्या आता है, UVWXYZ, नहीं बना। उसके बाद में देखिए, बाईं तरफ चलिए टी के, तो टी के बाद में क्या आता है, UV, नहीं बना। अब एच को पकड़िए, तो एच के बाद में IJKLMNO, नहीं बना। एच के बाईं तरफ चलिए, IJK, नहीं बना। अब ई को पकड़िए, ई के बाद में FGHI, तो आई आ गया, तो एक जोड़ा बन गया EI। आई के बाद में JK, नहीं बना। ई के बाईं तरफ चलिए, FGHI, नहीं बना। एम को पकड़िए, एम के दाईं तरफ चलिए, NOPQR, नहीं बना। एम के बाईं तरफ चलिए, NOPQR, नहीं बना। ए को पकड़िए, दाईं तरफ चलिए, BCDE, नहीं बना। ए के बाईं तरफ चलिए, BCDEFG, नहीं बना। ए को पकड़िए, ए के दाईं तरफ चलिए, ABC, नहीं बना। बाईं तरफ चलिए, टी के बाईं तरफ चलिए, दाईं तरफ तो हो गया था UVW, नहीं बना। UVWXYZ, नहीं बना। आई को पकड़िए, JK, नहीं बना। बाईं तरफ चलिए, JKLMNOPQ, नहीं बना। सी को पकड़िए, सी के बाद में क्या आता है, डी आता है, नहीं बना। इधर आइए, DEFGHIJKL, नहीं बना, सी का भी नहीं बना। अब आ जाइए एस पे आ जाइए, तो एस में दाईं तरफ कुछ नहीं है, बाईं तरफ आइए, TUVWXYZ, नहीं बना। तो आपके दो जोड़े बन गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। अगला देखिए दोस्तों, शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि ए से लेकर जेड की तरफ। तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो देखिए दोस्तों, CAMPAIGN। अब देखिए, पहला अक्षर क्या आता है, ए आता है, तो ए 2 बार आया है, तो ए और ए। बी ए क्या ऊपर नहीं है, सी, हाँ सी है, सी एक बार है। उसके बाद में डी देखिए नहीं है, ई है क्या,
ई भी नहीं है, एफ है क्या, नहीं है, जी है तो जी लिख दीजिए। एच है क्या, एच भी नहीं है, आई है, आई है। आई के बाद में क्या आता है, जे, जे क्या, नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन है। एन के बाद में ओ, ओ भी नहीं है, ओ के बाद में पी, देखिए एम के पहले एन भी है, एन के पहले एम आएगा और एम के बाद में एन आएगा और एन के बाद में क्या आएगा, पी आएगा, सॉरी। तो पहले एम लिखेंगे। अब देखिए सी ए नहीं बना, ए ये पहला जोड़ा बन गया, एम सी नहीं बना, पी जी, ए आई, आई एम, जी एन, एन पी नहीं बना, तो आपका आंसर हो जाएगा एक। अगला देखिए, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो देखिए बी के बाद में क्या आता है, सी आता है, डी ई एफ जी, ठीक है। बाईं तरफ कुछ भी नहीं है। अब ए को पकड़िए, ए के बाद में बी सी डी ई, तो एक जोड़ा हो गया ए ई, ठीक है। ए के बाईं तरफ चलोगे तो ए के बाद में आता है बी, तो एक जोड़ा हो गया ए बी। एन को पकड़ो, एन के बाद में ओ पी क्यू नहीं आया, एन के बाईं तरफ चलोगे ओ पी नहीं आया। जी को पकड़ो, जी के बाद में एच और आई नहीं बना, जी के बाईं तरफ एच आई जे नहीं बना। एल को पकड़ो, एल के बाद में एम नहीं बना, एम एन तो एल और एन बन गया। एन के बाद में ओ पी। ई को पकड़ो, ई के दाएं तरफ कुछ नहीं है, ई के बाएं तरफ देखिए एफ जी, एच आई जे, तो चार जोड़े बन गए। तो चार ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो एक ऑप्शन है तीन से ज़्यादा, तो आपका तीन से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं, आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में जाना है आपको। तो देखिए बी ओ आर आई एन जी एल वाई। अब देखिए बी के बाद में क्या आता है, सी डी ई एफ जी, तो बी जी पहला जोड़ा बन गया। एच आई, बी के बाईं तरफ चलोगे कुछ भी नहीं है। अब ओ को आधार बनाओ, ओ के बाद में पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना, ओ के उधर बाईं तरफ भी नहीं बन रहा है। आर को पकड़ो, आर के बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, आर के बाईं तरफ एस टी नहीं बना। आई को पकड़ो, आई के बाद में आई जे के एल, तो आई एल हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसके बाद में आई के बाईं तरफ चलो, आई जे के एल नहीं बना। एन को पकड़ो, ओ पी क्यू नहीं बना, एन के बाईं तरफ ओ पी क्यू आर नहीं बना। जी को पकड़ो, एच आई नहीं बना, जी के बाईं तरफ चलो एच आई, तो जी आई बन गया। जे के एल नहीं बना। उसके बाद में एल को पकड़ो, एल के बाद में एम आता है, नहीं बना। एल की बाईं तरफ चलो एम एन, तो एल एन हो जाएगा। ओ पी क्यू आर नहीं बना। वाई, वाई के बाद में जेड आता है, दाईं तरफ कुछ है नहीं, इधर भी जेड नहीं बना। तो आपके चार जोड़े बन चुके हैं, तो इसमें भी तीन से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म है आगे की दिशा में, अब की बार आपको पीछे की दिशा में नहीं जाना, केवल आगे की दिशा में ही जाना है, जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। तो देखिए
ए के बाद में क्या आता है, आपको आगे की तरफ ही जाना है, अब की बात पीछे की तरफ नहीं जाना है। ए के बाद में बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ए आई हो गया। जे के, पी को पकड़ोगे क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इस पी को पकड़ोगे क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एल को पकड़ोगे एम एन ओ पी क्यू आर एस, आई को पकड़ोगे जे, आई के बाद में जे के एल एम एन ओ, नहीं आया। सी को पकड़ोगे डी ई एफ जी एच, नहीं आया। ए को पकड़ोगे बी सी डी ई, नहीं हुआ। टी के बाद में यू वी डब्ल्यू, आई के बाद में जे के, ओ के बाद में पी आता है। आपको आगे की दिशा में ही चलना था, तो एक ही जोड़ा बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि शब्द के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना आपको, तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो जी ए टी एच ई आर। ए है क्या इसमें? है, तो पहले ए आ जाएगा। बी है क्या? नहीं है। सी है क्या? नहीं है। डी है क्या? नहीं है। ई है क्या? ई है। एफ है क्या? नहीं है। जी है क्या? जी है। एच है क्या? एच भी है। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो अब देखिए, जी ए नहीं बना, ए ई नहीं बना, टी जी नहीं बना, एच एच बन गया, ई आर नहीं बना, आर टी नहीं बना, तो एक जोड़ा बन गया। एच अपने मूल स्थान पर ही है, यह परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा एक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो आपको आगे पीछे चलना है इसमें भी। अब देखिए, सी के बाद में क्या आता है? डी ई एफ जी एच आई जे के। सी के बाईं तरफ चल के देख लो, बाईं तरफ कुछ है ही नहीं। ओ को पकड़ो, पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं बना। ओ के बाईं तरफ भी नहीं बन रहा है। आर को पकड़ो, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं बना। पी को पकड़ो, आर के बाईं तरफ भी देख लो, एस टी नहीं बना। पी को पकड़ा, क्यू आर, तो पी आर हो जाएगा। एस टी, तो पी टी भी हो गया। यू, पी के बाईं तरफ चलो, तो पी के बाद में क्यू आर एस, नहीं बना। ओ को पकड़ो, ओ के बाद में पी क्यू आर एस, नहीं बना। बाईं तरफ चलो, ओ के बाद में आता है पी, तो ओ पी हो जाएगा। क्यू आर, अब पकड़ो, आर को पकड़ो, आर के बाद में एस टी, तो आर टी हो गया। यू, आर के बाएं तरफ चलो, एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं बना। ए को पकड़ो, बी सी, ए के इधर आओ बाएं तरफ, बी सी डी ई एफ जी, नहीं बना। टी के दाएं तरफ, टी के बाद में यू आता है, टी के बाएं तरफ चलो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं बना। अब ई के दाएं तरफ कुछ नहीं है, ई के बाएं तरफ चलो, एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं बना। तो चार जोड़े बन गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करना अब की बार आपको। किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो वंडरफुल, अब देखिए, ए है क्या? ए नहीं है। बी
बी भी नहीं है, सी नज़र आ रहा है क्या? सी भी नहीं है, डी नज़र आ रहा है आपको। डी के बाद में ई नज़र आ रहा है, एक बार ये ई के बाद में एफ, एफ के बाद में जी नज़र आ रहा है क्या? नहीं है। एच, एच भी नज़र नहीं आ रहा। आई, आई भी नहीं है। जे, जे भी नहीं है। के भी नहीं है। एल है। एम देखिए, एम भी नहीं है। एन, एन है। ओ, ओ भी है। पी देखिए, नहीं है। क्यू, आर है। एस, टी, यू, यू भी है। वी, डब्लू, डब्लू है। अब देखिए, डब्लू डी नहीं बना, ओ ई नहीं बना, एन एफ नहीं बना, डी एल नहीं बना, ई एन नहीं बना, आर ओ नहीं बना, एफ आर नहीं बना, यू से यू ने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया है, एल डब्ल्यू भी नहीं बना। तो यू जो पहले स्थान पर था अब भी उसी स्थान पर है। तो ए का आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शब्द क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक आरंभ से शब्द में उतनी ही दूर है जितनी कि वे वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध। तो वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है आपको। तो देखिए, क्रिएशन तो ए है क्या इसमें? ए है। बी है? नहीं है। सी है क्या? सी है। डी है? डी भी नहीं है। ई है क्या? ई है। एफ, एफ भी नहीं है। जी, जी भी नहीं है। एच, वो भी नहीं है। आई, आई है। जे भी नहीं है। के भी नहीं है। एल, एम भी नहीं है। एन है। एन के बाद में ओ भी है। पी, क्यू, आर, आर है। एस, टी, टी भी है। सी ए नहीं बना, आर सी नहीं बना। ई पहले भी तीसरे स्थान पे था और अब भी तीसरे ही स्थान पर है। ए आई नहीं बना, टी एन नहीं बना, आई ओ नहीं बना, ओ आर नहीं बना, एन टी नहीं बना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।